पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे मे गुरु सयय मनुशासयन्ति ते हम गुरु सययम पूययामि। हमारी दुनिया में गुरु का भी एक पूजनीय और महत्वपूर्ण स्थान प्रतीत होता है। जैन वाङ्मय में 10वें आलियम नाम का एक आगम है और उसमें 9वें अध्ययन में गुरु आचार्य के बारे में कुछ श्लोक प्रदत्त हैं, श्लोक प्राप्त होते हैं। उनमें आचार्य और गुरु की महिमा गाई गई है और यहां तक बताया गया, एवा यरियम उवचिट्ठ इज्जा अनंत नानो भगओ विसंतो आश्रय, कि शिष्य अनंत ज्ञान संपन्न बन जाए तो भी आचार्य को बहुमान दे, आचार्य की उपासना करे, आचार्य की सेवा शुश्रूषा जो भी यथार्थ अर्थ हो उसके अनुसार प्रवर्तन करे। अर्थात केवल ज्ञानी मुनि के लिए भी आचार्य का महत्व है। और आचार्य के लिए कहा गया कि जो गुरु मुझे प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षण देते हैं, सतत अनुशासना देते हैं, उन आचार्यों की, उन गुरुओं की मैं सतत पूजा करता हूं। जैसे तारागण हैं, नक्षत्र हैं, चंद्रमा उनमें शोभित होता है, सूर्य आकाश में शोभित होता है, इसी प्रकार आचार्य भी शोभित होते हैं। जैसे इंद्र देवों के बीच में शोभित होता है, आचार्य अपने साधुओं के बीच में, शिष्य मंडली के बीच में, साधु साधियों के सामने यथास्थान जहां विराजमान हैं तो वे भी शोभायमान होते हैं। और आचार्यों को तीर्थंकर का प्रतिनिधि कहा गया। पंच परमेष्ठी में मध्यवर्ती पद पर, तीसरे पद पर आचार्य विराजमान होते हैं। यह इतनी महिमा जो आचार्य की या गुरु की बताई गई है, वह गुरु और आचार्य के कद को ऊंचा उठाने वाली है, ऊंचा बताने वाली है। और वे शिष्य धन्य हैं जिन्हें धर्माचार्य की अनुशासना प्राप्त होती है। हमें गुरुदेव तुलसी आचार्य के रूप में प्राप्त हुए थे। मेरे जैसे कितने संत उनके अनुशासन में, शासन में, आचार्यत्व में, गणाधिपतित्व में रहे थे।
सैकड़ों साधु साध्वियों पर उनकी आज्ञा निर्देश ऐश्वर्य रहता था। कितने उनके श्रावक श्राविकाएं थे। लगभग 22 वर्ष की अवस्था में वे हमारे तेरा पंथ धर्म संघ के सरताज बन गए थे, अधिशास्ता बन गए थे। उनसे बड़े बड़े कितने संत धर्म संघ में थे, कितनी साध्वियां संघ में थी, पर एक 22 करीब वर्ष का युवा संत नेतृत्व करने के अधिकार पर पहुंच गया था। आदमी का अपना भाग्य होता है, अपना कर्तृत्व होता है, व्यक्तित्व होता है, अपनी साधना होती है। और साधना भी लगता है एक जन्म की नहीं। कोई आचार्य पद पर आरूढ़ हुआ है, आचार्यत्व का निर्वहन कर रहा है, तो संभव है पिछले अनेक जन्मों की साधना उसकी पृष्ठभूमि में है। यहां भले 22 वर्ष के दिख रहे होंगे गुरुदेव तुलसी, पर 22 वर्ष तो इस जीवन के थे। वो पीछे के जन्मों में उन्होंने कितनी साधना की होगी, केवल ज्ञानी जान सकते हैं। कितना उनका तप, कितना साधना का श्रम पीछे का उनके साथ में था। वह पृष्ठभूमि हमें दिखाई न दे। प्रासाद है, खड़ा है, ऊपर का भाग दिख रहा है, ध्वजा दिख रही है, मंदिर की ध्वजा दिखती है, तो नींव में भी तो पत्थर पड़े हैं, नींव में भी तो उसका हिस्सा है। वो नींव का भाग दिखाई भले न दे, पर एक आधारभूत बना हुआ है। तो आचार्य तुलसी का इस जीवन का भाग तो हमें दिखाई दे रहा था। कभी 22 वर्ष के आचार्य बन गए, कितने छोटे आचार्य बन गए, परंतु उनके पिछले जन्मों की तपस्या साधना क्या रही होगी, वह हमारे लिए प्रत्यक्ष स्पष्ट न भी हो, पर संभव है कि वो साधना उसकी पृष्ठभूमि में थी। क्योंकि यह साधना से पुण्य का बंध भी होता है। पुण्य का बंध एक सिद्धांत है कि निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होता है। तपस्या करते हैं, निर्जरा करते हैं, सामान्यतया साथ में पुण्य का बंध भी। तो आचार्य तुलसी में वो पुण्य भी दिखाई दे रहा था। हालांकि बीच बीच में उनके कोई लगता है अशुभ कर्म का उदय भी हो रहा था, कठिनाइयां भी आ रही थी, संघर्ष भी आ रहे थे। कभी स्वास्थ्य में कठिनाई भी आई, कभी धर्म संघ में कठिनाई पैदा हो गई, कभी बाहर से विरोध हो गया। संघर्ष पर संघर्ष, बार बार संघर्ष कितने आए। रायपुर में क्या स्थिति बनी थी, उससे पहले जयपुर में कितना विरोध हुआ था, चूरू में कितना विरोध हुआ, और हमारे धर्म संघ में भी तो संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। उसको हम संघर्ष एक दृष्टि से कह सकते हैं। संतों का अपना विचार हो सकता है, उसका अपना सम्मान भी हो सकता है, पर कुल मिलाकर के एक प्रतिकूलता की स्थिति तो संभवतः पैदा हो ही गई थी। एक बड़ा संघर्ष तो संतों का पहले आया था, लगभग विक्रम संवत 2012 के समय या आसपास। फिर दूसरा बड़ा संघर्ष आया था विक्रम संवत 2038 में, जब गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजमान थे। तब एक बड़ा धर्म संघ में संघर्ष आया था साधु साध्वियों की ओर से, जिसे मैं संघर्ष इसलिए कि संघ के लिए कुछ प्रतिकूल स्थिति बन गई थी, और कितने अनेक साधु साध्वियां धर्म संघ से पृथक भी हो गए थे। उन वर्षों में या उस समय में
एक यह भी कार्य श्रम का काम सामने आ गया था कि धर्म संघ से इतने साधु साधियां अलग हो गए हैं। गुरुदेव तुलसी ने परिवर्तन भी किए साधुओं की आचार व्यवस्था में, और परिवर्तन भी संघर्ष का निमित्त बन सकता है। तो गुरुदेव तुलसी ने हमें नेतृत्व दिया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने धर्म संघ को नेतृत्व दिया। उनके गुरुत्व में, उनके आचार्यत्व में, उनके संरक्षण और साये में हम लोग रहे थे। तो यह शिष्यों का भाग्य होता है जब कोई गुरु का नेतृत्व प्राप्त होता है और गुरु स्वयं जो कभी शिष्य रहे हुए होते हैं, जो स्वयं अच्छा शिष्य नहीं रहा हुआ होता है, वह तो गुरु भी योग्य बन सके या न बन सके। न हुंती सीसा अशिष्य, तो स्वयं अशिष्य रहा है, उसके शिष्य होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने, क्या कैसे होंगे। कि कभी तुम भी शिष्य रहे हो क्या? तुम अपने गुरु के पास कैसे रहे थे? तुम अपने गुरु के अनुशासन में रहे या नहीं? तुमने अपने गुरु का विनय किया या नहीं? तुमने गुरु की आज्ञा को सम्मान दिया या नहीं? तुमने गुरु के प्रति यथोचित समर्पण का भाव रखा या नहीं? तुम कभी शिष्य के रूप में रहे हो, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहे हो, गुरु की आज्ञा का सम्मान किया हो, गुरु से सम्यक बुद्धि से कुछ ग्रहण करने का प्रयास किया हो, गुरु की सेवा की भी कुछ भावना रखी हो, बरसों तक तपे हो, खपे हो, जपे हो, तपस्या की हो, वह व्यक्ति गुरु के आसन पर आता है, तब तो वह गुरु के आसन की भी शोभा होती है, शासन की भी शोभा होती है। तो गुरु ने खुद ने तपस्या नहीं की, साधना बढ़िया नहीं की, अपने गुरु के प्रति विनम्र विनीत भी नहीं रहा, उद्दंडता रखी है, अनुशासनहीनता रखी है, तो ऐसे व्यक्ति का गुरु के पद पर आना ही मुश्किल है। प्रकृति भी प्रायः ऐसे व्यक्ति को क्यों आगे आने देगी? आ भी जाए तो ज्यादा सफलता मिले कि न मिले वो भी प्रश्न चिन्ह है। तो गुरु बनने से पहले अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करो, अच्छे शिष्य बनो। अच्छे शिष्य बन गए तो जीवन की सफलता हो गई, बहुत अच्छी सफलता कि अच्छा शिष्य में बन गया। अब गुरु बनने का मौका तो मिले न मिले, अच्छा शिष्य कोई बन गया है तो जीवन की बड़ी सफलता हो गई है। आचार्य भिक्षु हमारे गुरु थे, तेरा पंथ के प्रथम आचार्य बने, और उनके भी कितने कितने शिष्य हुए, और आचार्य भिक्षु का अपना अनुशासन भी था, कड़ाई भी कर लेते थे। भारमल जी स्वामी के लिए जो उनके उत्तराधिकारी बने थे, यह यहां तक फरमा दिया कि उसका भाव बात कर, तुम्हारी कोई गलती निकाल दे तो एक तेला दंड का करना है। कोई भी तुम्हारी गलती निकाल दे, जो भी गलती जैसा भी घटना प्रसंग है, तो एक तेला दंड का करना पड़ेगा। भारमल जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव एक गलती का एक तेला, कोई गलती निकाल दे तेला, तो यह बात प्रसारित हो गई कि कोई गलती निकाल देंगे तो इनको तेला करना पड़ेगा। तो यहाँ तो विरोधी लोग बहुत हैं हमारे आसपास, तो यह बात जो ही उनकी जानकारी में आई कि भारमल जी को तेला करना पड़ेगा तो गलतियां है कि नहीं, गलती निकालना शुरू कर देंगे। तो ऐसे कितने तेले करूंगा मैं? भिक्षु स्वामी ने कहा, देखो
वास्तव में गलती हो तो यह कोई गलती निकाले, वास्तव में गलती है तो सोचना कि गलती का प्रायश्चित है। यह लगे कि बिना गलती शिकायत है तो मानना मेरी कर्मों की निर्जरा होगी, तेला करने से मेरे कर्म कटेंगे, यह मान तेला कर लेना। कहते हैं कि जिंदगी भर में कोई एक तेला करने का मौका आया होगा, बाकी काम नहीं पड़ा। तो गुरु का कितना अनुशासन था कि तुम्हें तेला करना होगा। अब अनुशासन भी हर किसी पर नहीं, किसी किसी पर किया जाता है। यानी आज हमारा एक पुराना एक कथन है, पुरानी थोड़ी सी पुरानी बात है कि अनुशासन भी आदमी को देख कर ही करना चाहिए। हर किसी पर अनुशासन भी ज्यादा नहीं करना चाहिए कि अनुशासन को झेलने वाला है कि नहीं वो देख के करना चाहिए। झेलने वाला वो उल्टा कहीं फूटेगा करेगा। तो आचार्य भिक्षु ने किस पर किया अनुशासन? भारमल जी पर किया, हर किसी पर नहीं। भारमल जी को ये कहा तुम्हें तेला करना पड़ेगा। तो ऐसे गुरुओं के अनुशासन में रहे तो एक दिन वे भारमल जी स्वामी संघ के सरताज बन गए, ताज बन गए, नाथ बन गए, मालिक बन गए, बड़े बन गए, सर्वोच्च बन गए। क्यों बन गए? कि उन्होंने भी साधना की, अपने गुरु के पास रहे हैं, गुरु की शिक्षा पर ध्यान दिया, गुरु की कड़ाई को झेला, अनुशासन में रहे। तो अनुशासन में जो रहता है, गुरु के अनुशासन में, वो संभव है कई बार फिर ऊंचा उठता है। वो अनुशासन उसको ऐसी ऊर्जा दे के ऊंचा उठाता है, आदमी के जीवन में सफलता मिलती है। पर गुरु के बड़े के, यानी जिसको अपना गुरु मान रखा है, जिसको अपना बॉस, जिसका अपना मालिक मान लिया है, तो फिर उसकी डांट, उसकी कड़ाई सब झेलो। वो डांट कड़ाई भी शुभ मंगलकारी हो सकती है। गुरु की डांट मंगलकारी, यदि कोई कभी मिल जाए तो गुरु की डांट को कभी नाराजगी के रूप में नहीं लेना चाहिए। उसको प्रसन्न मन से, यानी शांत भाव से, ठीक है बड़े हैं कह दिया, ठीक है, बड़ों का अपना चिंतन है। तो ऐसे शिष्य होते हैं सुविनीत शिष्य, सुबुद्ध शिष्य। कई बार गुरु भी ऐसे शिष्यों से शांति की अनुभूति करते हैं कि मेरे पास ऐसे शिष्य हैं, मुझे क्या चिंता, ऐसे शिष्य मेरे पास हैं, मुझे क्या चिंता है। वह एक बात कही गई है कि गणतत्ति विप्प मुक्को, आचार्यों के लिए कहा गया कि आचार्य गण की तप्ति से मुक्त, गण की चिंता से मुक्त हो जाएं। पर गण की चिंता से मुक्त हो कैसे? खास करके वर्तमान के संदर्भ में गण की चिंता से मुक्त हो, गण का तो जिम्मा होता है, मुक्त कैसे भाई? नहीं, जिम्मा तो है, पर कोई कोई शिष्य तुमको ऐसा मिल जाए जो शिष्य विनीत हो, समझदार हो, अच्छा योग्य हो, तो वो शिष्य कई बार आचार्य को चिंता से मुक्त करने वाला बन सकता है। तो गुरु का जो स्थान है वह बड़ा होता है, पर गुरु में भी साधना की गुरुता होनी चाहिए। गुरु में साधना की गुरुता हो, ज्ञान की गुरुता हो, तो ऐसे गुरु फिर कल्याणकारी बन सकते हैं। तो आगम वांग्मय में कहा गया कि जो गुरु सतत अनुशासना देने वाले हैं, ऐसे गुरुओं की मैं सतत पूजा करूं।